आओ दोस्त आओ, मुझे मालूम था आप जरूर आओगे। मुझे मालूम है आप कुछ बनना चाहते हो, दुनिया में नाम कमाना चाहते हो, टॉप करने का सपना आपकी आंखों में है, आईएएस बनने की बहुत इच्छा है आपकी। लेकिन आपकी समस्या वही घिसी पुरानी है, क्या करें पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता भाई? जब सपने तुम्हारे हैं तो उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। जब टॉप तुम्हें करना है तो कोई दूसरा पढ़ाई थोड़ी करेगा, करना तो तुम्हें ही होगा दोस्त। अभी समय है, जाग जाओ, वरना टॉप तो किसी को करना ही है। अगर कोई और टॉप कर सकता है तो आप क्यों नहीं? टॉप करने वाला भी एक इंसान ही होता है और आपको खुश होना चाहिए कि आप भी एक इंसान हो। जब कोई दूसरा मन लगाकर पढ़ सकता है तो आप ये क्यों नहीं कर सकते? ओ, ये जो आपके पास खिलौना है जिसका नाम मोबाइल है, शायद यही है आपकी पढ़ाई में बहुत बड़ी बाधा। देखो, अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो तो इसके साथ तब रहो जब इसकी जरूरत हो, वरना छुओ भी मत इसको। आप क्या सोचते हो टॉपर मोबाइल नहीं चलाता होगा? चलाता है भाई, वो भी मोबाइल चलाता है। और तो और दुनिया के हर सफल इंसान के पास मोबाइल है, लेकिन वो ऐसे फालतू की चीज़ें देखने में अपना समय बर्बाद नहीं करते, बल्कि जब भी मोबाइल का यूज़ करते हैं तो केवल पढ़ाई के लिए और मोटिवेशन के लिए। अगर वो ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? अगर मोबाइल हाथ में आते ही अपने आप आपकी उंगलियां फेसबुक, व्हाट्सएप या गेम खेलने के लिए चल जाती है तो छोड़ दो मोबाइल को। सुनो, ये दुनिया बड़ी अजीब है, वो केवल रिजल्ट देखती है। कम मार्क्स आ जाए तो हंसी बनाने वालों की कमी नहीं होती। एक बात दिमाग में भर लो, जिस समय कोई फेल होता है या कम मार्क्स आ जाए तो दुनिया केवल उस पर नहीं हंसती जिसके कम मार्क्स आ जाए, बल्कि ये दुनिया उनके माँ बाप का भी मजाक बनाती है, उसके टीचर्स की और उसके परिवार का भी मजाक बनाई जाती है। तो क्या तुम अपने माँ बाप, परिवार और टीचर्स का मजाक बनवाना चाहते हो? सुनो भाई सुनो, ऐसा कभी मत होने देना। आपसे बहुत उम्मीद लगा रखे हैं आपके माँ बाप ने, बहुत मेहनत करते हो आपके लिए। क्या आप ऐसे ही उनकी मजाक बनने दोगे? क्या होगा उनकी उम्मीदों का? जागो भाई जागो और लग जाओ आज से ही पढ़ाई में। आज ही एक टाइम टेबल बनाओ और पढ़ाई शुरू करो। ओह, ये क्या कह दिया मैंने? टाइम टेबल का नाम ले लिया? वो तो आप इस साल में कम से कम 10 बार बना चुके हो और हमेशा सोचते हो कि इसे कल से फॉलो करूंगा, सोमवार से पढ़ाई शुरू करूंगा या 1 तारीख से पढ़ाई करूंगा। लेकिन पढ़ने का समय, उस टाइम टेबल फॉलो करने का समय कभी आया ही नहीं। आखिर क्या सोच रखा है तुमने? तुमसे अच्छा तो जानवर है जो हर काम सही समय पे पूरा करते हैं, वो भी प्राकृतिक रूप से। दिमाग नहीं है उनमें, और आप दिमाग वाले एक सवच इंसान हो, फिर भी अपने सपनों को मार देने में लगे हो। सुनो, एक कड़वी बात सुनो, अगर ये सोच रखा है ना तुम्हारे बाप के पास बहुत पैसा है, तो भाई अगर तुम असफल हो गए तो तुम्हारी जिंदगी तो उन पैसों से कट जाएगी जो तुम्हारे बाप ने कमाए हैं। लेकिन दुनिया मजाक के साथ ये कहेगी कि देखो, ये वो व्यक्ति है जो खुद तो जिंदगी में कुछ ना कर सका और अपने बाप के पैसे से जिंदगी जी रहा है। मेरे हिसाब से धिक्कार है ऐसे व्यक्ति पर जो भविष्य में ऐसे शब्द सुनेगा। और हाँ, अगर काट भी लिया अपनी जिंदगी बाप के पैसों से, खर्च भी कर दिए उनके सब पैसे, तो अपने बच्चों को क्या देकर जाओगे इस दुनिया से? ऐसे ही छोड़ जाओगे उन्हें खाली हाथ? कौन जिम्मेदार होगा इसका? आप होंगे। और यदि आपके पिता के पास ज्यादा पैसे नहीं है तब तो तुम्हें पढ़ना ही होगा। इसके अलावा अपने सपनों को पूरा करने का कोई और तरीका है ही नहीं आपके पास। अब भी समय है, जाग जाओ और निर्णय आपके हाथ में है कि कैसी जिंदगी जीना चाहते हो। आज से ही पढ़ाई को टालना छोड़ दो और छोड़ दो ये कहना कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। आपके साथ समस्या ये है कि आप पढ़ाई करने को अपना लक्ष्य समझ बैठो। स्टडी कोई गोल नहीं हो सकती, वो तो आपके गोल तक पहुंचने का एक रास्ता है। जिस दिन आपने ये रास्ता सही तरीके से पार कर लिया, फिर आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी। फिर कोई नहीं कहेगा पढ़ने को, लेकिन तब तक तो आपको पढ़ना ही होगा। अपने सपनों के खातिर पढ़ो, अपने माँ बाप की खातिर पढ़ो, अपनी इज्जत के खातिर पढ़ो। उसकी वजह से पढ़ो जिसे तुम चाहते हो, जिसे तुम प्यार करते हो और जिसको जीवन साथी बनाने का तुमने सपना देखा है। नहीं पढ़ोगे तो उसको खुशियां कैसे दोगे? वो लड़का या लड़की जो तुमसे कह गई थी कि तुमसे जीवन में कुछ ना होगा, कम से कम उसको तो जवाब दो और पढ़कर दिखाओ कि आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप ठान लेते हो। कुछ ना हो तो अपने उस दुश्मन के लिए पढ़ो जो आपको जीवन में नीचा दिखाना चाहता है। आप पढ़ो और उसको मुंह तोड़ जवाब दो। पढ़ो जी पढ़ो, बाद में सफल हो गए तो किस्मत को दोष मत देना, ईश्वर को दोष मत देना। पढ़ना शुरू तो करो, मन लग जाएगा। अगर समय आए तो समय समय पे मोटिवेशन लेते रहना, क्योंकि पढ़ाई के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी होती है। पढ़ लो तो सोने से निखर जाओगे, वरना रेत की तरह बिखर जाओगे। अरे बैठे कैसे हो? ये सपना पूरे करने का समय है। पढ़ाई कैसे की जाए ये सोचने का समय है, ये पढ़ने का समय है। जाओ और अभी से पढ़ो और जाते जाते ये लाइन भी सुनते जाना। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।